हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले हम लोग छत्तीसगढ़ वर्ड बाय अवार्ड आया के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमारा मैथ्स का क्वेश्चन रह गया था, जिसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने जीके के CGG के हिंदी इंग्लिश सारे प्रश्न नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप उस वीडियो को जरूर से एक बार वॉच करना। साथ ही मैं यहाँ पे आई बटन में भी लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिससे आपको नॉलेज होती है कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैथ्स का पेपर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे। देखिए, पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है। मतलब -4/7 के कौन सा बराबर नहीं है, यह आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं फ्रेंड, सारे ऑप्शन को आपको सिंप्लीफाई करके देखना है, जिससे आपको क्या होगा, छोटा से छोटा नंबर मिलेगा और -4/7 में कौन सा समान है आपको बताना रहेगा। तो देखो, इसको हम लोग 12/21 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से अगर कट करते हैं, 12 को 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो कितना आ गया, 4/7 आ गया। मतलब ये तो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी सिंपल से सिंपल हो उस नंबर को लाने की कोशिश करना है। बस ये ध्यान रखना कि ऊपर को आप जिस नंबर से कट कर रहे हैं, मान लो ऊपर को मैं 5 से कट करूंगी तो नीचे भी मुझे 5 से ही कट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। यहाँ पे देखना, बी में 5 से कट हो रहा है क्या, हाँ 5 से कट करते हैं, 5 चौक 20, तो नीचे में भी 5 से कट करना पड़ेगा, 5 सत्ते 35। ये भी कितना आ गया, -4/7 आ गया। मतलब ये भी हमारे क्वेश्चंस के समान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखो, 8 और 28 दिया है, -8 और 28। अब देखो यहाँ किससे कट होने की चांस है, 4 से कट करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। यह कितना आया, -2/7 आया। मतलब हमारा इनकरेक्ट आंसर यही हो गया। प्रश्न के हिसाब से कौन सा समतुल्य नहीं है, कौन सा बराबर नहीं, यह पूछा था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको एक बार ऑप्शन नंबर डी भी मैच करके दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे -28/49 दिया है, इसको हम लोग 7 से कट करेंगे, तो 7 चौक 28 और 7 सती 49, कितना आ रहा है, -4/7 आ रहा है। मतलब यह भी हमारा ऑप्शन को मैच करता है। हमको आंसर क्या जाना था, कौन सा समान नहीं है बताना था, तो कौन सा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि -2/7 आ रहा है और हमको चाहिए क्या, -4/7 चाहिए था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। टाइप करने का समय नहीं मिला है फ्रेंड्स, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रही हूँ, है ना। देखना अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखो इसका डायरेक्टली मैं आपको वैल्यू लिख के बताती हूँ। जब 4 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 0.26। ठीक है, जब 3 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 0.33 आता है। ठीक है, जब 11 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 0.36 आता है। और जब 2 को 5 से भाग करेंगे तो 0.4 आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए है क्या, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। यहाँ पे देखो सामने में माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस के चिन्ह में क्या होता है, जैसे कि आपको दिया है, मान लो -1, -2 और -3, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन सा है पूछेगा तो क्या होगा, -1 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माइनस वाले में जितनी ज़्यादा छोटी संख्या होती ना, जितना छोटा होते जाएगा संख्या उतनी ही बड़ी हो जाती है। और -3 क्या है, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है। मतलब माइनस वाले केस में जितनी ज़्यादा संख्या बड़ी होती जाती है, नंबर्स उतने ही छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 बड़ा हो जाएगा, -3 जो है छोटा है। ठीक है, उसी के से यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। सबसे बड़ा बोलता तो -2.6 वाला आंसर हो जाता है, लेकिन हमको सबसे छोटा बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे छोटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग करके कैसे लाएं, सारा चीज़ मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। अभी क्या है, अभी शॉर्ट वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना, माइनस वाले केस में जितना छोटा नंबर होगा उतना ही आपका आंसर बड़ा होगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न था, ये तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। देखो -18 गुणित -1। अब देखो 18 को 1 से सबसे पहले गुणा करो,
तो 18 एकम कितना होता है, 18 होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ 18 एकम 18, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर है। अब देखो 14 को यहाँ पे 7 से भाग करना है, तो 14 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, प्लस का साइन था, तो प्लस का 2 लिख दिए। अब कितना आया, 18 प्लस 2 करेंगे तो आ गया 20, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ इतना। आपको बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलना है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं सिंप्लीफिकेशन का एक ठो अलग से कोई वीडियो ला दूंगी, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक से सॉल्व करना सीख लेंगे, लेकिन कमेंट आएगा तभी मैं सॉल्व करना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। देखना 37 रुपये प्रति किलो की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार के सेम टू सेम प्रश्न मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है, देखना मैथ्स वाले में देखना है ना, थंबनेल लगा देती हूँ, उस वीडियो को खोज करके आप लोग देखना वीडियो वाले सेक्शन में। तो 37.5 किलो प्रति ग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना दिया है, 37 रुपये दिया है। 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना दिया है, 37 रुपये है। तो 8 किलो का पहले निकालिए, यहाँ पे 8 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 गुणित 37 हो जाएगा। तो टोटल में हमारा कितना आ रहा है, टोटल ये आएगा 296, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आधा किलो और तो बचा है, 8.5 किलो था ना, मतलब 8.5 किलोग्राम था, तो 500 ग्राम हमारा और बचा है। तो 500 ग्राम का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखना 1 किलो शक्कर का मूल्य 37 रुपये था, इसी को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलके कितना बनता है, 1000 ग्राम बनता है, और 1000 ग्राम ही क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। इसीलिए हमको 37 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो शक्कर का मूल्य 37 रुपये दिया गया था, उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आधा किलो का मूल्य निकल जाएगा। अब आधा किलो मूल्य कितना हो रहा है, 8.5 रुपये, ठीक है, 8.5 रुपये हमारा मूल्य निकल रहा है। अब देखो 18.5 था, है ना, अब 8.5 का हमको निकालना था टोटल में, तो 18 का 296 था, और आधा किलो का मूल्य कितना आ गया, 18.5 आ गया। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य निकल जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, 314.5 रुपये। समझ में आया कैसे आया, है ना। तो आपको ऐसे ही निकालना है फ्रेंड्स, डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप ये वाले वीडियो को ना एक बार चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने 3-4 प्रश्न इसी टाइप ही करवाए हैं, ठीक है। देखना अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है, यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसका प्रति माह खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले आप यह कॉन्सेप्ट जानिए, अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये है, आपने 20 रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितना, बचे आपके पास 80 रुपये बचे। अभी 80 को आपने लाया कैसे, 80 को हमने ऐसा लाया कि 100 में से जब 20 को माइनस किए तो हमारा 80 आ गया, इतना हुआ ना। अब सेम वही चीज़ आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो अपने वेतन का 12% जो है बचाता है, बोला है बचाता है, बचाता कितना है, 12% बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, खर्च करेगा 100%, हमेशा 100 से माइनस करना है ना, 100 में से 12 जब माइनस करेंगे तो उसका खर्च निकल जाएगा, तो 88% वह खर्च करता है। क्लियर हुआ। अब देखो हमने क्या किया था, जितना किसमें से यहाँ पे काउंट कर रहे थे, 80%, 80 जो हमारा पैसा बचा था किसमें से बचा था, 100 रुपये में से बचा था। उसी प्रकार यहाँ किससे बचेगा, 2500 जो हमारा ऑलरेडी पैसा है, 2500 में से 12% उसने बचाया है, तो खर्च कितना किया है वही हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2500 का मतलब होता है गुणा 88%, ठीक है, 88, यहाँ पे 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 25 को 88 से जब गुणा करेंगे तो कितना आता है, 2200 आता है। समझ में आया ना कैसे किया। 12% उसने बचाया था, तो खर्च कितना किया है, 88% उसने खर्च किया था, तो 2500 का 88% निकालना है, मतलब 25 गुणित 88 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। यहाँ पे गुणा क्यों किए, क्योंकि का मतलब गुणा होता है, मैंने बार बार आपको बताया है परसेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। सारा अब देखना, ये तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न दे दिया है ये वाला, ये तो सबको आता होगा। एक त्रिभुज के 2 कोण 48 डिग्री और 73 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण कितना है आपको बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान लो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी
कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे देखना 48 डिग्री ए का मान है मान लो, बी का मान 73 डिग्री है और सी का मान एक्स है जो हमको निकालना है, कितना है टोटल 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आता है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आता है 121 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। और जब इस 180 को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर 180 माइनस 121, तो कितना आएगा आंसर 59 डिग्री। 59 डिग्री हमारा तीसरे कोण का मान रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार के ही इजी प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ पढ़ के मत जाना, है ना। और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। डेली अभी मैथ्स की वीडियो मेरे चैनल पे एक वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। 1-1 घंटे की क्लास रहेगी, डेली अपलोड होंगी, ठीक है। ए तथा बी के बीच 20 मिठाइयाँ 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने करवाए हैं। तो देखो यह अनुपात के फॉर्म में दिया है, तो देखो अनुपात के फॉर्म में दिया, उसको संख्या के प्रकार से अलग अलग करना है। तो 2x और 3x हो जाएगा। संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा x से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 2 को x से गुणा किया तो 2x मिल गया, दूसरे संख्या में 3 को x से गुणा किया तो 3x मिल गया। तो दो संख्या हमारा कौन कौन सी हो गई, 2x और 3x। क्या बोल रहा है, 20 मिठाइयों को बांटना है, ठीक है। 2x और 3x के बीच में हमको कितनी मिठाइयों को बांटना है, 20 मिठाइयों को बांटना है, इसलिए हमने प्लस कर दिया। क्लियर हुआ इतना। अब देखो 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 20 मिठाइयाँ, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो 20/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या बोल रहा है यह, b को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी यहाँ पूछ रहा है। अब देखो a अनुपात b आपको दिया था, a अनुपात b बराबर 2:3। इसमें से a का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है और b का मान होता है 3, है ना। तो यहाँ पे 3 वाला जो था b का हिस्सा था, है ना। तो देखो 3 वाला b का हिस्सा था और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। तो 3x बराबर हमारा b का वैल्यू हो जाएगा, 3x बराबर 3 × 4, मतलब 4 × 12 क्या हो जाएगा, b को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, b को 12 मिठाइयाँ मिलेंगी। क्लियर हुआ। फास्ट हो रहा है क्या फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, है ना। फास्ट हो रहा है तो आप लोग डिटेल में वीडियो देखने के लिए चैनल पे वीडियोस है, उसको एक बार देख लेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। x² - 5x + 6, तो x का बराबर 3 पर मान कितना होगा आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, जो भी आपको मान दिया है उसको, जो भी इक्वेशन दिया है हमको, x² - 5x + 6 दिया है, तो x की जगह में आपको 3 पुट कर देना है वैल्यू। तो x की जगह में 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुणित, यहाँ पे x बराबर क्या है 3 + 6, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 = 9 होता है, माइनस 5 × 3 कितना होता है 15 प्लस का 6। अब पूरा को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका -6 + 6, है ना। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है और 6 और 6 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा क्या बचा, पूरा बचा हमारा 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, कितना है 40,000 है। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना होगा आपको बताना है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको 100 रुपये वाला एग्जाम्पल देके, सेम एक और बता रही हूँ। आपके पास अगर 100 रुपये है, उसमें 20% की वृद्धि हो गई ऐसा बोलेगा, मान लो 100 रुपये है, उसमें 20% की और वृद्धि कर दो बोलेगा, तो क्या करेंगे आप लोग, 100 में 20 का प्लस कर देंगे, करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 120% की वृद्धि हो गई, हुई ना। वैसे यहाँ पे देखो 40,000 हमारे पास दिया है, वैल्यू दिया है, इसमें 20% की वृद्धि करना है, मतलब 40,000 का 120% आपको निकालना है। बस इतना ही आपका आंसर आ गया, समझ लो। देखो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया, 4 दूनी नहीं 12 है ना, यहाँ पे 12 चौक 48 है ना, 48, 1 0 1 0 1 0, कितना आया आंसर 48,000। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 20% की वृद्धि कर रहे थे, इसीलिए 120% का वैल्यू हमने निकाला है। क्लियर हो गया। देखो अगला प्रश्न है, -3 का स्क्वायर इंटू -3 का पावर 3 का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ना, इससे -2 है, इंटू -2 करेंगे तो कितना होता है
2 दूनी 4 होता है, और माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस करने से क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस ऋण गुणित ऋण करेंगे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणित -3 गुणित 3 को यहाँ पे फिर से 3 बार लिखा है, तो -3 गुणित -3 गुणित -3, ये हुआ। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 2 बार माइनस था तो यह प्लस हो गया, लेकिन यही अगर 3 बार रहता, मान लो -2 गुणित -2 गुणित -2, तब क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 होता। लेकिन देखो ये माइनस और ये माइनस मिला करके तो प्लस होते, लेकिन प्लस और माइनस मिलके फिर क्या हो जाते, फिर से माइनस हो जाते। मतलब 3 बार अगर माइनस हो, विषम संख्या में अगर माइनस हो तो हमेशा माइनस होता है, अगर सम संख्या में माइनस हो तो वहाँ जुड़ के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो मैं पूरा इंटू वर्क बता रही हूँ। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 होता है। ठीक है, अब 243 तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन देखो माइनस कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो मैंने अभी क्या बताया, माइनस अगर 5 बार हो, सॉरी विषम बार हो तो हमेशा माइनस ही रहता है, वहाँ प्लस नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, -243 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, प्लस क्यों नहीं आया और माइनस क्यों आया, एकदम क्लियर से ध्यान से देखेंगे। हो सके तो वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देख लेना फ्रेंड, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और उसकी नई तनख्वाह कितनी है, 13,200 है। तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह कितनी है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई है बोल रहा है, तो हमको 10% की कमी वाला निकालना रहेगा। जैसे कि हमने वृद्धि वाला निकालने के लिए क्या किया था, 20% की वृद्धि था, उसको निकालने के लिए क्या किए थे, 120% का वैल्यू निकाले थे। अब 10% की ऑलरेडी वृद्धि हो चुकी है, उसको कमी करना है, तो कमी करने के लिए क्या करेंगे, 100 - 10 करेंगे, मतलब 90% की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हुआ ना इतना। तो ये भी उसी टाइप के ही प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करके आप लोग देखना, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, देखो फिर से रिपीट वाले प्रश्न आ गए। राम के पास 4,250 रुपए है, उसने 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपके आप क्या बताना है, 20% खर्च कर दिए तो बचे कितना, बचे उसके पास 80% बचे हैं। कैसे निकाला हमने, 100 से 20 को माइनस किया तो कितना बचा, 80% बचा। अब उसके पास कितने बचे हैं बोल रहा है, मतलब 4,250 का मतलब गुणा 80%, 80 बराबर 80/100 कर दिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 4,250 से जब 8 को इंटू करेंगे तो कितना आता है, 4,250 गुणित 8 करेंगे तो आता है 3400। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3400 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम जो हमने 2 प्रश्न पहले सॉल्व किया था ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी आपको बताना है। तो देखना 6 घंटे में कितनी बोतल भरती है, 840, तो 1 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, 1 घंटे में भरेंगी 840/6। जैसे कि आपके पास अगर 10 रुपये में 12 चीज़ कुछ सामान आता है, मतलब 10 रुपये में 12 अंडे आते हैं, तो 1 रुपये में कितने अंडे आएंगे आपको निकालना है। तो क्या करोगे, 12/10 करोगे, है ना। वैसे ही क्या करना पड़ेगा, एक इजी एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। जैसे कि 10 रुपये में कोई सामान 20 ठो आता है, ठीक है, 20 ठो पिन आता है मान लो, तो 1 रुपये में कितने पिन आएंगी, 20/10 करेंगे मतलब 2 पिन आएंगी। समझ में आया ना, 10 में अगर 20 पिन आती है तो 1 रुपये में कितनी पिन आएंगी, 20/10 करेंगे तो 2 पिन आएंगी। इतना आपको समझ में आता है ना। तो वैसे ही 6 घंटे में 840 बोतलें भर रही थी, तो 1 घंटे में कितनी भरेंगी, 840/6 भरेंगी। अब कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 कैंसिल करेंगे तो 6 एकम 6, और यहाँ पे 24 था तो 6 चौक 24, 0, कितना आया 140। या 1 घंटे में भरने वाली 1 घंटे में भरती है जितना पानी की बोतल वहाँ थी, है ना। अब हमको क्या निकालना है, 4 घंटे का निकालना है, तो 140 गुणित 4 करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 140 गुणित 4 करेंगे तो कितना आता है, 140 गुणित 4 करेंगे तो 560 आता है। कितना आया,
560 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने समझ में आया ना। जैसे कि एक पिन को 20 एक पिन का वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करते हैं, जितना भी हमारा सामान था उसमें से पैसे को माइनस कर दी तो हमारा एक पिन का मूल्य निकल जाता है। और वैसे ही अगर एक पिन का मूल्य 2 रुपये है तो 5 पिन का मूल्य कितना होगा अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 गुणित 5 कर देंगे, मतलब 10 रुपये हमारा मूल्य हो जाएगा। समझ में आया ना। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई किया है फ्रेंड्स। ओके, देखना अगला प्रश्न क्षेत्रमिति वाला है ना। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है तो उसकी परिधि का मान कितना होगा। तो वर्ग की परिधि क्या होती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। वर्ग की परिधि या परिमाप बोलते हैं इसी को। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 × a। a यहाँ पे क्या दिया है, a बराबर भुजा होती है ना, a बराबर होती है भुजा। अब देखो 4 × a बराबर क्या दिया है, 2a + b दिया है ना। अब इस 4 को इस 2a से भी गुणा करना है और इस 4 को इस b से भी गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 × 2a करेंगे तो 4 दूनी 8, 8a प्लस 4 को इस b से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4b। ये हो गया 8a + 4b हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखना अगला प्रश्न। यदि 5x + 3 = 3x + 7 है तो x का मान कितना होगा आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न हो गया। 5x + 3 दिया है और यहाँ पे देखना चर संख्या वाले जितने भी नंबर है चर को एक साथ रखिए, x वाले को एक साथ रखिए और जो संख्या वाले हैं उसको एक साइड कर दीजिए। बराबर के इस पार जो है चर संख्या वाले जो वेरिएबल है उसको रखना है और उस पर क्या करेंगे, जो संख्या है उसको रखना है। तो क्या करेंगे, इधर आएगा तो यहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा। तो 5x - 3x बराबर 7 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्लस था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3। ठीक है, बराबर की अगर इस पार कोई संख्या है वो भाग में है, इधर जाके वहाँ गुणा हो जाता है, प्लस में है उधर जाके वहाँ माइनस हो जाता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो 5x - 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 2x और 7 में 3 गया तो 4। ठीक है, अब 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। देखना ये वाला प्रश्न, 1/2 की पावर 2 का होल पावर है 4। अब देखो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, m की पावर n है ना, गुणित n की पावर m है मान लो, है ना। n में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, दूसरा लेते हैं। x की पावर y है। ठीक है, इन दोनों को जब गुणा करने बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर n गुणित x की पावर y, ये होता है, आपको पता है। और देखो एक और फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, जैसे कि आपको दिया हो m की पावर n गुणित m की पावर y दिया है। ठीक है, यहाँ पे बेस समान है, बेस समान है ना, तब क्या करते हैं, m की पावर दोनों पावर जो होते हैं उसको प्लस कर देते हैं, मतलब n + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके m की पावर n + y हो जाता है। ठीक है, ये होता है, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखना 1/2 की पावर 2, इसको कितने बार लिखना है, 4 बार, है ना। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 लिख दिए, नीचे में भी लिख दिए 2 की पावर 2 का होल पावर 4। तो क्या करेंगे, 1 की पावर 4 हमारा कितना होता है, 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई नीचे में जैसे कि यहाँ पे देखना m की पावर n, यहाँ पे अगर होल पावर और y दिया रहता तो भी क्या होता, m की पावर ny होता है ना। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, 2 की पावर 2 और 4 को गुणा कर देंगे। तो 2 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 की पावर 4 तो 1 ही आएगा, कितना भी गुणा कर लो 1 को 1 ही आता है। 2 की पावर 4 दूनी 8। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 1/2 की पावर 8। ऐसा आंसर हमारे पास कहीं भी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/2 और होल पावर में 8, है ना। मैंने अभी आपको बताया ऊपर में 1 के साथ कितना भी गुणा कर दीजिए, 1 को चाहे 100 बार गुणा कर लो, 200 बार गुणा कर लो, 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही आता है ना। तो 1 की पावर 8 लिख सकते हैं और 2 की पावर 8 था, इन दोनों के गुणा करने सिंप्लीफाई करने में क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर
8 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी 1/2 की पावर में 8 हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न आ गया है 729 के वर्गमूल का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो इसके दो मेथड होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही मेथड यहाँ पे बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, है ना। एक मेथड को मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। 729 दिया है यहाँ पे, 729 को यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखो यहाँ 2 से डिवाइड होता है क्या, 2 से भाग जाता है क्या, यहाँ आपको देखना है। छोटी से छोटी संख्या से पहले आपको देखना है। ठीक है, तो 2 से तो नहीं जाता है, तो हम देखते हैं 3 से। ठीक है, 3 से भाग जाता है क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं। 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ पे 3 चौक 12, यहाँ पे 3 तिया 9, बिल्कुल भाग चला गया। 244 3 से भाग जाता है क्या, हाँ 3 से भाग जाए कितना बचेगा, 3 8 24 और 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21। एक बार और 3 से देखते हैं तो 3 नियम 27, फिर 3 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा 3, फिर 3 से देखते हैं तो 3। ठीक है, एक आ गया। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे एक आ जाता है आपको एक्शन को ड्रॉप कर देना है, इस बार सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। एक को किसी भी भाग दो, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो देखो जितने भी यहाँ पे गुणनखंड आए हैं आपके, जितने भी संख्या आए हैं उसको लिख लेना है। ठीक है, तो देखना 3 गुणित 3 कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार लिख लेते हैं। 3 6 बार आए हैं इसलिए 6 बार हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे देखना ये वर्गमूल का चिन्ह है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब क्या है 2 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, 2 साइलेंट रहता है। अगर घनमूल होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या दिया रहता है यहाँ पे 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब 2 है यहाँ पे। और जब भी 2 हो वर्गमूल हो तो क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अगर घनमूल दिया रहता 3 बार दिया रहता तो क्या करते, 3 का जोड़ा बनाते। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक 3 यहाँ से बाहर निकला, 3 निकाल दिए। एक 3 जो है एक जोड़ा यहाँ से निकला तो फिर 3 को बाहर निकाल दिए। एक जोड़ा यहाँ से बाहर निकला तो फिर से 3 को बाहर निकाल दिए। पूरा क्या बना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्या आ गया हमारा आंसर, 27 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 छिपा रहता है। और जब भी 2 मतलब वर्गमूल है तो क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। अगर घनमूल वाला आंसर क्वेश्चन दे दिया तो सेम इसी प्रकार का ही सॉल्व करना है आपको, लेकिन यहाँ पे जोड़ा बनाने के समय ध्यान रखना है 2 की जगह में 3 का जोड़ा बनाना रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। 3/7 प्लस 5/6 का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो देखो इस प्रकार के वैल्यू को ऐड करने के लिए मेरे शॉर्ट्स वाले में देखना, इस प्रकार के प्रश्न मैंने बताया था। तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 और 6 का एलसीएम आता है 42। ठीक है, आप लोग करके देखना है इसको। और इस 7 से हम लोग जब 42 को भाग देंगे तो कितना आता है, 7 छक्के 42 आता है। ध्यान देना, जो भी एलसीएम हमारा आया है उसको नीचे वाले यानी हर वाले से जब भाग देंगे तो जो भी संख्या आएगा उसको ऊपर से गुणा करना रहेगा। 42 को जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 छक्के 42 होता है। 6 आया मतलब, तो इस 6 को ऊपर में गुणा किए। अब 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18 होता है। जो भी आया उसको ऊपर में लिख दिए। अब देखना इस 6 से जब हम लोग 42 को भाग देंगे इस 42 को तो कितना आएगा, 6 7 42 होता है। कितना आया, 7 आया। तो जो भी 7 आया मतलब जो भी भागफल आया उसको यहाँ पे गुणा करना है। और 5 7 कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। समझ में आया ना, जो भी आपको हर दिया रहेगा उससे एलसीएम को भाग देना है। जो भी भागफल आएगा उसको ऊपर की संख्या यानी कि अंश से गुणा करना है। अब जो भी गुणा करेंगे फिर प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 5/42। आंसर क्या आ गया, 53/42 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस को थोड़ा पीछे करिए और आंसर समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखना 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी आपको बताना है। इस प्रश्न को मैं आपको लास्ट में बताती हूँ ना, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला प्रश्न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी उसको। निम्न चित्र में y का मान कितना होगा आपको बताना है। देखो आपको डायग्राम पता होगा, यहाँ पे देखना ये ऐसा है, यहाँ पे लंब बना है तो यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ थोड़ा सा, 90 डिग्री बनता है। ये अगर लाइन दिया है ऐसा, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये दोनों बना रहा है 180 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे ए और डी कितना है, 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया है ना एक ठो, तो ये कितना डिग्री है, टोटल में बना रहे हैं 180 डिग्री। मतलब इसका मान
इसका मान और इसका मान मिला करके क्या हो जाएगा, सबको मिला करके 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे y लिख दिए, सबसे पहले y प्लस करेंगे 150 माइनस x कर दिए, जो भी हमको दिया उसी को लिख रहे हैं, प्लस कर दिए x बराबर कितना है 180 डिग्री का कोण बनता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। जब भी आपको ऐसा दिया रहे, दो एंगल यहाँ पे बीच में दिया रहे, दो रेखा दिया रहे, बीच में कट हो रहा, तो क्या हो जाएगा, हमेशा सरल रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। मतलब ये सारा कितने डिग्री का है, सारा 180 डिग्री का है, जिसका मान अलग अलग हमको दिया है, इसी को हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखो x तो है यहाँ पे, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर सकते हैं। अब देखो पूरा पूरा हमारा क्या बच गया, y प्लस 150 बराबर इधर क्या है 180 है। अब इस 150 इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना बन जाएगा, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, ये प्लस में था ना, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखना अगला प्रश्न, -316 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। -3/16 दिया है, तो मान लो हम लोग x जोड़ देते हैं, जोड़ना है बोला है इसलिए प्लस x किए हैं, घटाना है बोलता तो माइनस x करते। ठीक है, क्या आता है बोला है 11/24 आता है। अब फिर से इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर आएगा 11/24, ये माइनस है यहाँ पे, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/16। ठीक है, अब फिर से नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 24। एलसीएम लेके नहीं बता रही हूँ, आप लोग एलसीएम वाला वीडियो एक बार जरूर से देख लेना। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके देखना फ्रेंड्स, है ना, जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही बनाना है। एलसीएम वाला चैप्टर एक बार जरूर से देख लेना, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो चित्र दिया है आपको, जिसमें BAC बराबर 90 डिग्री दिया है, AC का मान 400 दिया है और AB बराबर 300 दिया है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, किसका, B और C का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा ही होगा। पाइथागोरस में क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। कर्ण हमको निकालना है, मतलब x का स्क्वायर हमको निकालना है। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 300 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 400, तो 400 का स्क्वायर दिया है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 0 0 0 0, है ना। कैसे करना है एक बार ध्यान से देख लेना, एकदम डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। 400 का स्क्वायर कितना होता है 16,000, है ना। जब सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, 1 2 3 4। ठीक है, x का स्क्वायर बराबर कितना आया था 25, 2,50,000 आया था। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो यह वर्गमूल बन जाएगा, तो 25, 1 2 3 4। ठीक है, पूरा जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 25 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 500 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि समझ में आया ना। जब इस इधर ये वर्ग में था, इधर जब ट्रांसफर करेंगे हम लोग बराबर के उस पार HCF की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ वर्गमूल बन जाता है। और जब वर्गमूल से फिर से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 25 का 500 बन जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट प्रश्न है आज का, 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ गुणन बोलता तब क्या लेते, 0.3 यहाँ पे दिया है ना। मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी इस पॉइंट को हटाना है, दशमलव को हटाना है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रहेगी उसका एक ठो 0 लिख देना नीचे में। तो क्या हो जाता हमारा आंसर 3/10 होता, अगर सिर्फ और सिर्फ गुणन बोलता तो। लेकिन यहाँ पे गुणन प्रतिलोम बोल दिया है, तो प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा होना। तो 3/10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। समझ में आया ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, 0.5 दिया है आपको, है ना। इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक ही संख्या है 5 है ना, तो 1 0 करके नीचे में हर में लिख देंगे। ठीक है, तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाता है 5/10 हो जाता। इसी प्रकार हमने 3 के यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या थी तो 3/10 लिख दिया। प्रतिलोम बोला था इसलिए हमने 3/10 को उल्टा करके 10/3 लिख दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।
साथ ही छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय अवार्ड आया के क्लासेस चल रही है जो कि फ्री क्लासेस रहेंगी सारी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यानी कि हिंदी वाली, सीजी वाली सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से एक बार जरूर से चेकआउट करना, ठीक है। वीडियो लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।